आदेश जय महाकाल। साधको तुम मंत्र जपते हो, तुम धूप जलाते हो और बरसों तक अंधेरे कमरों में बैठकर उस एक शक्ति का इंतजार करते हो। पर क्या तुम जानते हो कि जब वो महाशक्ति तुम्हारे वश में होती है, जब तुम्हारी साधना उस शिखर पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, तो तुम्हारे शरीर और ब्रह्मांड में क्या घटित होता है? लोग चमत्कार ढूंढते हैं, पर अघोर तंत्र कहता है कि सिद्धि शोर नहीं मचाती, वो साधक को ही शिव बना देती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 अंतिम और साक्षात लक्षणों का पर्दाफाश करूंगा जो मुहर लगा देंगे कि तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है और अब तुम जो बोलोगे वो ब्रह्मांड का विधान बन जाएगा। अगर ये 3 निशानियां तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी हैं तो समझ लो तुम अब साधारण मृतलोक के प्राणी नहीं रहे। देखो, सिद्धि प्राप्त करना जितना कठिन है, उसे संभालना उससे भी करोड़ गुना ज्यादा मुश्किल है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के सिद्धियां साधक को अहंकारी बना देती हैं या उसे पागलपन की कगार पर खड़ा कर देती हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ताकि तुम उस शक्ति के वेग को झेल सको। अगर तुम्हारी साधना के दौरान तुम्हें भी कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं, तो बिना संकोच इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं, जिन्हें महादेव ने खुद शक्ति का रहस्य समझाने के लिए चुना होगा। सबसे पहला लक्षण है तुम्हारी जीभ मंत्र जपना बंद कर देगी, पर मंत्र बंद नहीं होगा। इसे तंत्र में अजपा जाप और नाद सिद्धि कहते हैं। जब तुम्हारी साधना सिद्ध होती है तो वह मंत्र तुम्हारी नाभि से उठकर तुम्हारे रक्त में मिल जाता है। तुम्हें सोते जागते यहां तक कि गहरी नींद में भी अपने भीतर एक निरंतर गूंज सुनाई देगी। ये गूंज ऐसी होगी जैसे हजारों शंख एक साथ बज रहे हों या कोई दिव्य वीणा गूंज रही हो। अब तुम्हें माला की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर सांस मंत्र बन चुकी है। इस अवस्था में साधक का मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और उसे बाहरी शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। यह संकेत है कि तुम्हारा इष्ट अब तुम्हारे हृदय में साक्षात विराजमान हो चुका है। अब तुम और तुम्हारा मंत्र अलग नहीं है। दूसरा लक्षण तुम्हारी इच्छा का आदेश बन जाना। जब साधना सिद्ध होती है तो साधक का अहंकार शून्य हो जाता है और उसकी जगह साक्षात ईश्वरी संकल्प ले लेता है। अब तुम जो सोचोगे वो घटित होगा। तुम किसी के भले के लिए एक शब्द बोल दोगे तो उसकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। तुम किसी असाध्य रोग पर हाथ रख दोगे तो वो रोग जलकर राख हो जाएगा। रुद्रयामल तंत्र कहता है कि जिस साधक की वाणी में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है, वो साधक अपने आप इन लक्षणों को देखता है। तुम्हारी आंखों में वो त्राटक शक्ति आ जाएगी कि तुम जिसे देख लोगे वो तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं पाएगा। पर याद रखना, यहां पहुंचकर अगर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी सिद्धि वहीं लुप्त हो जाएगी। सिद्ध पुरुष वो है जिसकी चुप्पी भी ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है। तीसरा नियम, समय और स्थान की सीमाओं का टूट जाना। जब साधना पूर्णता को प्राप्त होती है तो साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान एक साथ होने लगता है। तुम्हें अपने सामने बैठे इंसान के पूर्व जन्म और आने वाले कल का सच साफ दिखाई देगा। तुम्हारी चेतना शरीर से ऊपर उड़ जाएगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा तुम इस मिट्टी के पुतले यानी शरीर में बंद नहीं हो, बल्कि तुम पूरा ब्रह्मांड हो। तुम्हें मृत्यु का भय पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम देख लोगे कि मौत महज एक कपड़ा बदलने जैसा है। इस अवस्था में साधक की आंखों में एक अलौकिक तेज स्थिर हो जाएगा और उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास की नकारात्मकता जलने लगेगी। ये वो शिखर है जहां साधक सिद्ध से साधक शिरोमणि बन जाता है। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे लोहा होता है, वो काला है, सख्त है और मामूली है, पर जब वो पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो वह अपनी प्रकृति बदल देता है और सोना बन जाता है। तुम्हारी साधना वो पारस है और तुम्हारी देह वो लोहा। लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या हमें सिद्धि मिलेगी? देखो, पहले ये देखो कि क्या तुम सोने बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी अशुद्धियों को आग में जलाने का दम रखते हो? जैसे भूखे को खाने की गंध दूर से आ जाती है,
वैसे ही सिद्ध साधक को ब्रह्मांडी ऊर्जा का एहसास हर पल रहता है। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, पर उस महाकाल को नहीं जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी हर सांस का हिसाब रख रहा है। देखो, साधना का मतलब शक्ति पाना नहीं, बल्कि शक्ति में विलीन हो जाना है। साधकों, सिद्धि मिलना मंजिल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। कई साधक यहां पर आकर भटक जाते हैं। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग पैसा कमाने, नाम कमाने या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करने लगते हैं। याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी सिद्धि का व्यापार किया, उसी दिन महादेव तुमसे वो प्रकाश छीन लेंगे और तुम्हें फिर से उसी अंधेरी खाई में पटक देंगे। सिद्धि को हमेशा पचाना सीखो। जैसे समुद्र सारा पानी पीकर भी शांत रहता है, वैसे ही सिद्ध पुरुष को अपनी शक्तियों को अपने भीतर गुप्त रखना चाहिए। मर्यादा में रहोगे तो पूजे जाओगे, और मर्यादा लागी तो शमशान की राख भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। सिद्धि को देखो कभी अहंकार का ईंधन मत बनने देना। अब ईमानदारी से एक बात बताना, क्या तुम्हें भी अपने भीतर वो अनाहत नाद सुनाई दिया? क्या तुम्हारी सोची हुई बातें सच होने लगी? अभी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपनी सिद्धि को खंडित करना है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर बताऊंगा कि अब तुम्हें अपनी इस शक्ति को लोक कल्याण के लिए कैसे जागृत करना है। पिन कमेंट देखो और आज इस अघोर साम्राज्य के सिद्ध स्तंभ बनो। आदेश। जय महाकाल।